श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, अपने विशेष मेहमान के साथ आज एक ऐसे विषय पर बात करना जा रहा हूँ जो हमारे समाज में आसपास बहुत से लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से छूता है। साथियों, हमारे रेडियो का एक ही लक्ष्य है, टू हैव बेटर लाइफ, टू हैव बेटर रिलेशनशिप, टू हैव बेटर मेंटल हेल्थ एंड अकॉर्डिंगली हैव बेटर इमोशनल रिलेशनशिप। साथियों, आपने समाज में देखा होगा कि बहुत से लोग, जिनमें स्त्रियां भी हैं पुरुष भी हैं, जो सिंगल पेरेंट्स के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। कई बार हालात, कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण अक्सर या तो पति अकेला रह जाता है और या पत्नी अकेले रह जाती है। ऐसे लोगों के लिए समाज में किस तरह से रहन सहन होना चाहिए, किस तरह से ऐसे लोग अपने जीवन यातना को करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि इसके ऊपर कोई जोर नहीं है। और जब पति पत्नी एक होते हैं, उनमें से कौन व्यक्ति पहले चला जाएगा और कौन व्यक्ति पीछे रह जाएगा, इसके बारे में फाइनल तौर पर सिर्फ परमात्मा ही जानता है। इसलिए इस तरह की दुविधा में फंसे हुए प्राणियों के लिए, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनको किस तरह से अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी बात पर बात करने के लिए हमने मैडम गोगिया से इस बात की गुजारिश की है कि वो अपने विचार रखें और बताएं, और सहयोग के तौर पर मैं भी साथ साथ इनके बातचीत करूंगा। जी मैडम गोगिया, आपका बहुत बहुत स्वागत और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। yes. और ये बहुत ही क्लोज है मेरी लाइफ सिचुएशन को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो सिंगल फादर है या सिंगल पेरेंट एज अ मदर है, right. दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। yes. क्योंकि जो अगर आप बच्चों को बड़ा करते हैं तो आपको दोनों किस्म की सिचुएशन डील करने का संयम होना चाहिए, आपको yes. उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। yes. लेकिन नेचुरली स्पीकिंग जो एक मदर होती है वो ज़्यादा इमोशनल बेंट ऑफ माइंड होता है, right. और जो फादर होता है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। yes. तो फिर एक बच्चे को वो दोनों बैलेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपको अपने बच्चे को ऑन योर ओन यू हैव टू ब्रिंग अप योर चाइल्ड, चाहे वो फादर है या मदर है, तो कहीं ना कहीं तो बड़े चैलेंजेस आते हैं, बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो आप डील नहीं कर सकते। फॉर अ मैन ऑल्सो, जो एक सिंगल फादर होता है, उसको कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं अपने बच्चों के साथ, उसको वो इमोशनल बैंडविड्थ नहीं होती कि वो उनको समझ सके उस तरीके से और उनसे वही किस्म की बात कर सके जैसे एक माँ कर सकती है। एंड आई फील ऑन द फ्लिप साइड, अगर एक सिंगल मदर होती है तो ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जबकि वो सारी चीज़ें बच्चों को नहीं समझा सकती, क्योंकि उसके लाइफ में भी वो बैंडविड्थ नहीं है जो कि एक फादर फुलफिल कर सकता है। तो चैलेंजेस तो दोनों के लिए इमेंस हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, एंड आई बिलीव दिस, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जबकि आप हैंडल नहीं कर सकते हैं बच्चों को, तो कोई ना कोई आपकी फैमिली में एक, या तो अगर आप सिंगल मदर हैं तो एक कोई फादर फिगर अगर हो बच्चों की लाइफ में, चाहे वो एक ग्रैंड पेरेंट हो
ग्रैंडफादर हो, चाहे वो कोई एक अंकल हो, कोई या किसी आपकी फ्रेंड का कोई हस्बैंड हो, या आपके किसी कजन सर्कल में हो, कोई एक ऐसा फादर फिगर हो उस बच्चे की लाइफ में जिससे कि वो डिस्कस कर सके अपनी बातें। अगर आपकी अच्छी एक हेल्दी जॉइंट फैमिली है जिसमें आपके पास काफ़ी सारे रिलेशन लोग हैं, आपकी जैसे पहले होता था भरपूर परिवार होता था, मासियाँ, भूआ, ताया, चाचा, सब लोग, मामे, सब लोग होते थे, तो बच्चा किसी के साथ भी क्लोज हो तो बात कर सकता है। तो आई फील इफ़ यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड ऑन योर ओन, आपको एक इन्वायरमेंट ऐसा देना चाहिए बच्चे को, एक सेफ इन्वायरमेंट जिसमें कि उसके पास ऑप्शंस हों जिससे कि वो बात कर सके। तो यू हैव टू बी अ गुड जज ऑफ पीपल कि आपने अपने सर्कल में किस किस को रखना है जिसमें आप भी सेफ रहें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस सर्कल में आप भी सेफ रहें और आपके बच्चे भी सेफ रहें। तो उसके लिए यू हैव टू चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, यू हैव टू चूज योर सर्कल वेरी वाइजली, जहाँ पर आप फ्रीली बात कर सकें, आपके बच्चे थोड़ी फ्रीली बात कर सकें, और अगर किसी की एडवाइस की ज़रूरत हो तो वो आप बच्चा उनके पास भी जा सके। चैलेंजेस इमेंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ओवरकम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबको अल्टीमेटली तो अकेले आए हो, अकेले रहना है, अकेले जाना है। तो खुद को इतना सक्षम करिए आप कि आप सब कुछ अपने आप से कर सके। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जबकि आप थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हो। उस मोमेंट के लिए आपके पास ऐसे कुछ 4-5 लोग आसपास होने चाहिए जो आपको दोबारा से खड़ा करते हैं और आपको वो डायरेक्शन देते हैं और वो स्ट्रेंथ देते हैं खड़े होकर सब कुछ झेलने की। सो इट इज अ फाइट, बट who said it is going to be easy? So you have to come up to it and you have to battle it out and come out as a winner. Exactly. दिल छोटा ना करिए। आप अकेले नहीं हैं, आपकी सिचुएशन जो है उस सिचुएशन में बहुत से लोग हैं। आप अपना एक सपोर्ट ग्रुप भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने नेबरहुड में, अपने फ्रेंड सर्कल में। वो जो सपोर्ट ग्रुप होता है वो आपको इसी चीज़ की स्ट्रेंथ देता है और ऐसे टाइम पे जब आपको ज़रूरत हो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। अंजलि जी, सबसे पहले तो जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है दोनों के लिए, बैंडविड्थ, बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड है कि कई बार फादर को बच्चों के प्रति और बच्चों का मदर के प्रति वो बैंडविड्थ नहीं बनता जहां पर प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो। तो इसमें एक सीख ये भी मिलती है कि आमतौर पर हस्बैंड वाइफ को, कपल्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो भी इश्यूज हैं उन सबको वो कलेक्टिवली बैठ के बच्चों के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको पता लगे कि परिवार में अगर कोई फाइनेंशियल इशू है, अगर कोई फिजिकल लेवल पर पेरेंट्स में किसी एक को प्रॉब्लम है, तो वो बच्चों को भी पता होना चाहिए कि उसको उन्होंने कैसे हैंडल करना है, उनके पेरेंट्स कैसे सोचा करते थे और कैसे अब वो अकेले रहकर भी उसको आगे बढ़ा सकते। एक बात। सेकेंडली, आपने बिल्कुल उचित कहा कि ये हस्बैंड अकेला हो, वाइफ अकेली हो, दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है, बहुत ही ऐसा रास्ता है जिस पर सिर्फ चलने वाला ही जानता है कि क्या क्या उनको तकलीफ़ें आती हैं, किन किन चीज़ों को उन्हें फेस करना पड़ता है। मैं अंजलि जी अक्सर एक बात और आपके माध्यम से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जब समाज में ये पता लगता है कि कोई मदर अकेली है, उनको इस तरह की फील अपने जहन में आने लगती है कि हम आगे बढ़कर किसी ना किसी ढंग से
इस मदर की सिंपैथी को, नज़दीक आने को हम प्राप्त कर लें और उसके बाद मौका मिलने पर वो उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो मैं समझता हूं आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मदर्स के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को भी बचा के रखना है, बच्चों को भी पालना है, आगे भी बढ़ना है और समाज में अपनी पूरी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। तो ऐसे रास्ते में एज कंपेयर टू लेडीज, जो पुरुष हैं उनके सामने भी चुनौतियां तो हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट उनको अपने आप को इस तरह से बचाने की दरकार नहीं होती। हालांकि उनके फिसलन के भी कई मोड़ आते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू फीमेल ये तो उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो मैं ये मानता हूं कि सिंगल पेरेंट्स को, दोनों को ही, है तो कठिन काम, मुश्किल है, राहों पर बहुत कुछ पथरीला है, लेकिन फिर भी निर्भर करता है हर एक व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर, अपनी दृढ़ इच्छा पर और अपनी समझ बूझ। एब्सोल्युटली सर, इसमें मैं आप दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो कल्चरली है, व्हेन लेडी इज मैरिड तो उसके ऊपर बड़े सारे सिंबल्स होते हैं जिससे कि पता चलता है दैट शी इज मैरिड। तो जैसे वो सब मंगलसूत्र, बिंदी, ये वो सब कुछ आप पहने ना पहने और बात है, रिंग्स, ऑल ऑफ दैट। तो एक वो नॉर्म होता है कि ये सब कुछ आपने करा तो यू आर मैरिड। लेकिन ऑन द अदर साइड अ जेंटलमैन हैज नथिंग लाइक दैट। You can wear your ring, you can not wear your ring, it's up to you. You don't have to flaunt to the society that you are married, which is a very strange phenomena. और अगर आप सिंगल हैं या सिंगल रह गए हैं तो एक आदमी से अगर कोई स्ट्रेंजर मिलता है तो ये सवाल उठता नहीं है कहीं पर भी। लेकिन जब एक लेडी आफ्टर बीइंग सिंगल कहीं किसी नए लोगों से मिलती है तो ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर आता है, व्हाट डज योर हस्बैंड डू? It is very rare that somebody will ask the gentleman that what does your wife do? And then you have to tell them that no, I don't have a husband. And then why don't you have a husband? I mean, it is a very different thought process in our society. And then suddenly उनका जो नजरिया आपकी तरफ वो बदल जाता है। पर हमें वो नहीं चाहिए। मतलब I can talk for myself, मुझे वो टैग नहीं चाहिए, वो अबला नारी, बेचारी, वो सब कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज भगवान ने इतनी स्ट्रेंथ दी है और इतना समझ बूझ दी है कि हम अपने आप से अपने आप को संभाल सक रहे हैं। और बहुत ग्रेस है। आई थैंक हिम एवरी डे कि हम अपने आप को संभाल रहे हैं आज भी और अच्छे से, रिस्पेक्टफुली। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो औरत है उसके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है, अगेन क्योंकि लोगों का पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट होता है। उनका नजरिया, उनकी नजर ऐसे पलटती है। आई हैव सीन इट इन माय ओन केस कि एक लॉट लोग जो आपको जानते हैं पहले से, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, और एकदम से जब ट्रेजेडी होती है उसके बाद वो आपको किस नज़र से देखते हैं। और यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग अगेन कि ये खाली आपके सोशल सर्कल में और आपके नेबरहुड में और फैमिली में रिस्ट्रिक्ट नहीं होती बात। ये आपके जो बैंकर्स होते हैं, ये जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, ये आपके जो इंश्योरेंस के लोग होते हैं, जो आपके प्रोविडेंट फंड के लोग होते हैं, ये सब लोग भी इस ग्रुप में हैं।
जो कि आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। Yeah. आप अपनी सूझबूझ से चलिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है एकदम से मेजर डिसीजंस लेने की। पहले आप अपने आप पे काबू रखिए, आप अपने सेंसेस को ठीक रखिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए सर। बिकॉज वंस बिटन ट्वाइस शाय, मेरे साथ भी ये सब हो चुका है कि जब उस वक्त आप इतने बुखलाए हुए होते हो और सारे बैंकर्स भी आपके पास आ जाते हैं, इंश्योरेंस वाले भी आ जाते हैं, जी ये करो, ये इन्वेस्टमेंट करो, ये इन्वेस्टमेंट करो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी बात सुनने की। टेक योर टाइम। राइट। किसी को भी विश्वास मत करिए, अपनी सूझबूझ से, अपनी अकल से चलिए। मुझे पता है कई दफ़े फाइनेंशियल मैटर्स में इतने ज़्यादा हम अवेयर नहीं होते हैं, स्पेशली द वुमेन, उनको इतना नहीं समझ आता। एटलीस्ट इन माय केस इट वाज द सिचुएशन। और जो आदमी होते हैं शायद उनको थोड़ी ज़्यादा समझ होती है इस चीज़ के बारे में, लेकिन डोंट गिव इन। राइट। Don't take your time, ask 3 people around you जो आपके वेल विशर्स हैं, उनसे पूछिए, सलाह मशवरा करिए, फिर करिए। किसी पेपर पर साइन मत करिए, किसी भी इंसान पर विश्वास मत करिए। Whatever, जिसको मर्जी आप बिलीव करते हो, please read the paper before signing. I know a lot of people who got into trouble because of this, पर nothing can save you if you have signed the paper. Yes. Go up. मैं अंजलि जी ये कहना चाहूँगा टू सम अप इट कि बेचारगी का जो लबादा लोग आपके ऊपर लादना चाहते हैं कि अब तो आप बेचारे हो गए, उसको तोड़ना चाहिए। Absolutely. और जब तक आप अपने आप पर ना आ जाएं, जब तक आपको ये ना लगे कि आई हैव रिज्यूम्ड माई सेल्फ इन माई ओल्ड पोजिशन, तब तक आपको इंटरैक्ट करने से बचना चाहिए। Absolutely. मैं अंजलि जी आपसे और अपने श्रोताओं से बात कहना चाहूँगा। पिछले 10-15 दिन से YouTube चैनल पे मैं एक मुस्लिम एडवोकेट लेडी को, नाजिया उसका नाम है, उसको सुन रहा हूँ। और मैं सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही नहीं, इवन हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियों को या सभी रिलीजन की लड़कियों को ये कहूँगा कि उसको सुने और देखें कि एक जो मुस्लिम लड़की है जिसने अपने राइट्स को पहचान लिया है और बात बात पे वो कुरान को कोट करके कहती है और ये बात कहती है कि मैं अल्लाह की पुजारन हूं, मैं मुल्लाओं की पुजारन नहीं। और सिर्फ ये वक्तव्य वो किसी तरीके के अंधभक्ति में नहीं देती, वो साथ साथ कुरान की आयतें कोट करती है और बताती है। आपको लगता है उसकी बातचीत से कि व्हाट ए इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशंस आर बीइंग गिवन बाय हर। तो मैं ये समझता हूँ, लकीली बाय चांस शी क्लेम्स ओपनली दैट आई वॉज मैरिड and I was divorced. Second time I'll do the marriage only when I myself will decide कि मुझे कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, ये मुल्ला मेरे लिए तय नहीं कर। तो कहने का मतलब है कि आज वो वक्त आ गया है जब हम सब लोग इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सब चीज़ों की तह तक पहुंच के सच्चाई को जान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को ये सुझाव दूंगा कि आप उसकी बातचीत को ज़रूर सुने। आजकल लगभग सभी चैनल्स पर उस लेडी को बुलाया जा रहा। बाय प्रोफेशन शी इज़ ए एडवोकेट, लेकिन वो धर्म से संबंधित जितनी भी पखंडबाजी है उसके बारे में खुल के बात करती है, देशभक्ति के बारे में बात करती है, अपने भारतीय होने की बात करती हैं। तो मैं ये चाहूँगा
कि जैसे आज मैडम अंजलि गोगिया और हमने जिन विषयों पर रोशनी डाली है, उसको अगर और आगे आप गहरे में समझना चाहते हैं तो आप नाजिया को ज़रूर सुने, आपको सुन के अच्छा लगेगा। तो अंजलि जी, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और बात आप सर, एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगी सबके लिए कि अगर किसी ने भी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया है, चाहे लूजिंग अ पार्टनर हो, चाहे डिवोर्स हो, सेपरेशन हो, कुछ भी हो सिचुएशन, आई फील कि आपको ये याद रखना है दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी जी रहे हैं और आपने जीना है, और आपके अभी भी बहुत काम बाकी हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं। अगर आपका टाइम आ जाता तो आप चले जाते, लेकिन अब आप नहीं गए हैं, इसका मतलब अभी काम बाकी है। तो आप खुशी से जिए। मतलब वॉइड तो होता है, वो आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, बट वट एवर बेस्ट यू कैन डू विद योर सेल्फ, प्लीज बी ऑफ दिस नॉलेज और इन दिस अवेयरनेस कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आगे एक बेंड आया है, आप मुड़ गए हैं, आगे उधर से आपने अपनी जिंदगी जीनी है और खुशी से जीनी है। So thank you, sir. Thank you very much for this conversation. Thank you. Thank you very much. Thank you.